नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। दिनांक 14 नवंबर 2023 को यूपी के कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव जवासी बगिया में एक घटना घटित होती है, जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति राम बाबू गौतम को उसी गांव के 3 व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हैं, मजदूरी न करने पर कुएं में धकेलकर गंभीर चोटें पहुंचाते हैं। ये घटना दिन के 10 बजे की है। 11 बजे राम बाबू की पत्नी मधु गौतम प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंचती है, जहां उसे यह कहकर टरका दिया जाता है कि जाओ पहले इलाज कराओ। यानी एट्रोसिटी एक्ट का मामला होते हुए भी पुलिस न तो FIR लिखती है और ना ही पीड़ित का मौका मुआयना कर बयान दर्ज करती है और ना ही पीड़ित को गंभीर चोटें होते हुए मेडिकल के लिए रेफर करती है। नतीजा, पीड़ित के परिजन स्वयं घायल राम बाबू को लेकर उसी दिन कानपुर हैलट अस्पताल पहुंचते हैं, जहां अगले दिन यानी 15 नवंबर 2023 को लगभग 10 बजे राम बाबू गौतम की मौत हो जाती है। मौत को संज्ञान में लेकर पुलिस आनन फानन में 15 नवंबर 2023 को 12 बजे IPC की धारा 323, 302, 504 व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 325 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लेती है। हालांकि तीनों अभियुक्तों को पुलिस जेल भेज देती है। यह तो है घटनाक्रम। अब समझने की बात यह है कि आखिर क्यों नहीं पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर मौका मुआयना कर पीड़ित का बयान दर्ज किया? क्यों नहीं पीड़ित को मेडिकल के लिए रेफर किया? यदि पीड़ित न मरता तो क्या मुकदमा लिखा जाता? क्या अभियुक्तों पर बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम 1976 के अंतर्गत कार्यवाही होगी? क्या थाना पुलिस की लापरवाही को उच्चाधिकारी संज्ञान लेंगे? पुलिस की ऐसी कार्यप्रणाली क्या सरकार की छवि को धूमिल नहीं करती है, जबकि वर्तमान सरकार जनता के प्रति न्यायप्रिय है? संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बना एट्रोसिटी एक्ट आखिर कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? आखिर दोष किसका है, समाज का, सरकारों का या कानून का? हाँ बताइए, क्या घटना हुई? घटना के समय थे आप? घटना के समय वही तीनों लोग हम वहीं बैठे हुए थे। नाम क्या है आप? श्याम बाबू। हाँ बताइए, क्या घटना हुई? घटना के समय हम तीनों लोग अपना बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। कौन कौन? हम, ये महेश, राम बाबू। अच्छा, राम बाबू जो, हाँ, जिनके साथ घटना हुई। जी। क्या हुआ फिर? जी, उसके बाद में इधर से बाइक से 3 लोग आए, राजू यादव, भगवान दिन, छोटू, सुनील यादव। एकदम बाइक रोकी, बोले मारे किसी काम के न धाम के काम, बोलो काम नहीं करवाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और एकदम जो है एकदम पीटने ही लगे भाई, जबकि बैठे थे, जब सचेत होता तो तीनों लोग मारने लगे। मारते मारते जो है अब बड़े अटे कटे थे, हम नॉर्मल बैठे हुए थे तो कोई ऐसा था ही नहीं। अब जो है मार के अफरा तफरी में जो मार रहे थे, मारते मारते राम बाबू बेरबोल में गिरे जाके। इतने बीच में जो है ये भी गिरे, तो ये थोड़ा घसीट के गए, तो ये जो इनको हमने पकड़ लिया पैर, तो ये बच गए। और उसके बाद में चिल्लाए हम लोग, ये छोड़ छाड़ के फिर वैसे ही भागे हैं। तो हाँ, तुरंत भागे ये तीनों लोग। अच्छा, क्या तुम भी गिरते गिरते बचे कुएं में? जी सर, मैं बताता हूँ। मेरे से 5-6 रोज पहले काम के लिए बोला था, हमने काम किया नहीं, तो हम 3 लोग अपना वहाँ आपस में बता रहे थे। बताते तो ये उधर मानपुर से आए, बाइक खड़ी कर दी, एकदम मारने लगे। बोले मादर चोट जाओ, काम नहीं करते हो। और बस मारते मारते पहले हमको मारा, फिर उनको मारा, उनको बोर में धकेल दिया। राजू ने धकेला और भगवान दिन ने पैर मारा, तब राम बाबू गिरे, तो फिर हमको भी मारने लगा, हमको भी ढकेलने लगा, तो हमारा पैर ईंट में फंस गया और भाई ने पकड़ लिया। हमने पकड़ लिया पैर। अच्छा, अगर ये ना पकड़ते तो तुम भी गिरते? तो हम भी गिर जाते। हाँ, अच्छा, उस बोर में क्या पंखा, डिलीवरी वगैरह लोहे की सामान सब बंधी हुई? पंखा बंधा था, डिलीवरी नहीं बंधी थी। जो पंखा होता है जो पानी खींचता अच्छा, है। वो जब गिर गए उसके बाद फिर वो लोग कहाँ गए? उसके बाद ये लोग तीनों लोग भाग गए, तुरंत भागे गाँव। तीनों लोग भाग के फिर राजू यादव फिर पीछे गए वापस वहीं पे। तो बोले जो मादर चोट करना वो कर लेना, और इधर बिरैचा मऊ तरफ भाग गए। अच्छा, हाँ। फिर कितनी देर बाद उनको निकाला गया? कैसे उनको निकाला? हमने 10 मिनट बाद निकाला। नीचे गया निकाल लिया। तो उनकी सांसें एकदम बंद थी, तो हमने इनके ऊपर आया निकल के, तो इनसे बोला, हमने कहा मतलब उनको तो वो तो ख़त्म हो गए। तो फिर थोड़ी देर बैठे रहे तो एकदम आवाज़ आई कूं की,
तो फिर मैं नीचे गया, फिर एक रस्सी की व्यवस्था की, रस्सी छोटी बढ़ गई। फिर यहाँ से गांव से बच्चे गए, वो धोती लेके, धोती से बांध के निकाल के एक मेरा भाई गोलू और ये उजाला लेके भग गया ये मानपुर। ये किस दिन की और कितने समय की बात? 14 तारीख की बात थी। कितने बजा था दिन का? वो बजा था 10:30 या 11 के बीच की ये अच्छा, घटना। उसके बाद फिर आप लोगों ने थाने में सूचना दी? थाने में सूचना दी मैंने, तो वो बोले हम लेट आ पाएंगे, अपना मरीज निकाल लो तो ले जाओ, इलाज के लिए भेज दो, इलाज के लिए भेज यही हम करेंगे। ये थाने में कहा गया? जी। फिर तब मेरे को वहाँ ले गए, बोले एप्लीकेशन लिखाओ चल के। अच्छा, फिर एप्लीकेशन लिखी? एप्लीकेशन उन्होंने नहीं लिखी थी, दूसरे ने लिखी थी हाँ, एप्लीकेशन। तो FIR उतने टाइम एंट्री हो गई थी? एंट्री हो गई थी, मोहर और कुछ नहीं लगाई थी, लिख लिया, लिख के जमा कर लिया। तो FIR की कॉपी कब मिली आपको? FIR की कॉपी कल मिली है दोपहर में शायद, जब वहाँ पे मृत हो गए तब ये लोग। अच्छा, जब आप इनको यानी जिनके चोट लगी है, इनको जब आप इलाज के लिए ले गए, तो क्या कोई पुलिस का आदमी था आपके नहीं साथ? था, नहीं था। देश को संविधान मिला, संविधान में अनुच्छेद 17 मिला जो छुआछूत का निवारण करता है। उसी के तहत SC/ST एक्ट 1989 बना, जो बहुत सख्त बना। उसके बावजूद देश में जातिगत घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है, कानून दोषी है, या समाज दोषी है? कानून तो जब से बना हुआ है, संविधान तो सबका, किसी भी समाज का वो साथ दे रहा है, पर हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। कैसे? सरकार इसलिए दोषी है कि हम कानून को दोषी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अन्य सरकारों को भी हमने देखा है कि अगर यही SC/ST जब एक्ट था तो कुछ समय में ही बहुत कुछ हो जाता था। आज हमारे समाज के लोगों के मुकदमे भी नहीं लिखे जाते हैं, पर प्रशासन के लोग अगर अच्छे हैं तो तत्काल रूप में काम हो जाता है। पर हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, क्योंकि ये मनुवादी सरकार है। जो लोग कभी भी SC/ST को बराबरी में नहीं देखना चाहते हैं, आज वो लोग बराबर पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सरकार को दोषी ही मानेंगे। एक दो कारण बताएं कि सरकार क्यों दोषी है? सरकार, आप देखते हैं कि आए दिन हमें लगता है, जब से हम इस सरकार को देख रहे हैं, आए दिन ऐसा कोई नहीं, हम तो क्षेत्र में हर जगह जाते रहते हैं, आए दिन ऐसा नहीं कहीं पर भी SC/ST के ऊपर आए दिन अत्याचार होता ही होता है। कोई भी थाना आप उठा के देखेंगे, सबसे ज़्यादा हत्याएं और बलात्कार मुकदमे जितने भी अत्याचार होते हैं वो SC पर ही क्यों होते हैं? समस्या ये है। समाधान क्या है? समाधान यही है कि ये समाज संविधान के प्रति जागरूक हो और अपने सत्ता लाए, तभी हम इसका समाधान कर सकते हैं। नहीं, इस तरीके घटनाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी और भी बढ़ेंगी। अच्छा, दोष सत्ता में है या व्यवस्था में है? व्यवस्था में है और सरकार दोनों में है, क्योंकि सरकार जिस तरीके की व्यवस्था बना रही है वो SC/ST के विरोध में है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे के आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको भी धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है। ये सरकार की ही नीयत है।